नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे लूसेंट सीरीज़ में जो अगला लेक्चर है दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत के टाइम में कौन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, किसने कौन कौन सी बुक्स लिखी, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जब हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, तो पहले हमें ये देखना है कि जो दिल्ली सल्तनत थी ये तुर्किश रूलर के द्वारा शासित थी। मतलब तुर्किश रूलर जो थे सुल्तान, वो दिल्ली सल्तनत पे राज करते थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी तुर्किश था। और ये क्या करते थे, ये अपने खलीफा को मानते थे, खलीफा के ही को ये अपना वो मानते थे और उन्हीं के नाम पे शासन करते थे दिल्ली सल्तनत, और उनके ही नाम पे खुतबा पढ़वाते थे। ठीक, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर सक्सेशन नहीं था, मतलब कि कौन शासन करेगा राजा के जाने के बाद, ये क्लियर नहीं था। हम देखते हैं इसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। तो कई डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे दिल्ली सल्तनत में। ये थोड़ा सा डल है क्योंकि लूसेंट से लिए मैंने। तो पहला था दीवान विजारत। जो दीवान विजारत था, इसको ये कौन सा डिपार्टमेंट था, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था। कौन सा? दीवान विजारत। दीवान विजारत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था। अगला देखते हैं दीवान अरीज। दीवान अरीज जो था ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और इसके हेड को कहते थे दीवान अरीज को अरीज ए मुमालिक। ठीक, फिर अगला जो डिपार्टमेंट था वो था दीवान ए इंसा। दीवान इंसा को कहते थे डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब जो पोस्ट, जो आज हम देखते हैं पोस्ट जो होता है, पोस्टल सर्विस, उसे ही कहते थे करस्पॉन्डेंस। और दीवान इंसा के हेड को क्या कहते थे? दाबिर ए मुमालिक। फिर नेक्स्ट है दीवान रिसालत। दीवान रिसालत जो था इसको कहते थे डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, और इसका जो था हेड वो था दाबिर मुल्क। फिर नेक्स्ट था दीवान मुस्तकराज। दीवान मुस्तकराज क्या था? ये डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स था, और इसे किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर नेक्स्ट था दीवान रियासत। दीवान रियासत क्या था? ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स था, और इसका जो हेड था उसे कहते थे रय से मुमालिक। इसको भी फाउंड किया था, किसके टाइम पे बना था? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। नेक्स्ट है दीवान कोही। दीवान कोही जो था ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, और ये किसके टाइम पे बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसके बाद है दीवान बंदगन। ये किससे डिपार्टमेंट था? ये डिपार्टमेंट था स्लेव्स को लेकर, जो गुलाम थे उसका एक डिपार्टमेंट था दीवान बंदगन। किसके टाइम में ये फाउंड हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था फिरोज तुगलक के टाइम में। नेक्स्ट जो है ये है दीवान खैरात। दीवान खैरात जो ये चैरिटी का डिपार्टमेंट था, किसके टाइम पे फाउंड हुआ था? तो फिरोज तुगलक ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट है दीवान इस्तियाक। ये पेंशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, पेंशन से रिलेटेड। इसे किसने फाउंड किया था? तो फिरोज तुगलक ने। अब हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में। तो सबसे छोटा जो होता था दिल्ली सल्तनत में वो होता था विलेज, सबसे छोटा, और विलेज को कहते थे ग्राम। और विलेज का जो हेड होता था, जैसे आज सरपंच होता है, तो उस टाइम पे जो विलेज का हेड होता था उसे कहते थे मुकद्दम या खुद। और विलेज से बड़ा जो होता था वो होता था तालुका। तालुका को कहते थे उस टाइम परगना, और परगना का जो हेड होता था उसे कहते थे चौधरी या आमिल। चौधरी, कहीं कहीं चौधरी, कहीं कहीं आमिल। तालुक से जो बड़ा होता था वो होता था डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम कहते थे सिख। और सिख का जो हेड होता था वो होता था सिकदार। और डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता था प्रोवाइंस। प्रोवाइंस को कहते थे इक्ता, और इस इक्ता का जो हेड होता था उसे कहते थे मुक्ति या वाली। ठीक, तो सबसे छोटा हो गया ग्राम, ग्राम से बड़ा परगना, परगना से बड़ा सिख, सिख से बड़ा इक्ता। जो विलेज है उसे ही ग्राम के, आज जो विलेज होता है ना उसे ही ग्राम कहते थे। आज जो तालुका होता है, विलेज के ग्रुप को कहते हैं हम तालुका। विलेज के ग्रुप को हम तालुका कहते हैं आज, उसे ही ग्राम के ग्रुप को पहले कहते थे परगना। जैसे हम आज तालुका के ग्रुप को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, कई तालुका से मिलके बनता है आज डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही परगना से मिलके बनता था सिख।
डिस्ट्रिक्ट से मिलके जैसे आज प्रोविंस बनता है, इंडिया में प्रोविंस नहीं बनता, इंडिया में कमिश्नरी बनता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे इलाके में आज भी डिस्ट्रिक्ट से मिलके प्रोविंस बनता है। तो वैसे उस टाइम सिख से मिलके इक्ता बनता था। ठीक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अब बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो इन्होंने क्या क्या दिया था दिल्ली सल्तनत ने? तो दिल्ली सल्तनत ने क्या क्या दिया था? डोम। इससे पहले भारत में डोम नहीं होते थे। डोम जैसे मस्जिद के ऊपर जो होती है उसे डोम कहते हैं, डोम शेप। मीनार, जो लॉफ्टी टावर्स मस्जिद के बगल में होते हैं मीनार, उससे पहले नहीं हुआ करते थे। उससे पहले हमारे पास मंदिर थी, मंदिर की ऊंचाई ज़्यादा थी लेकिन टावर्स नहीं थे। फिर आर्क, जो आर्क होती है बिना सपोर्ट किए, वो भी मुस्लिम के ही टाइम में आई थी। अब आर्क कैसे होती है देखते हैं, एक मिनट। तो हम देखते हैं डोम शेप क्या होती है। ये ऐसी जो शेप होती है इसे कहते हैं डोम शेप। तो कोई भी मस्जिद जो बनी होती है ऐसी बनी होती है डोम शेप में, ऐसी। एक मिनट। जो कोई भी मस्जिद बनी होती है ऐसी शेप में बनी होती है, इसे कहते हैं डोम शेप। ये होती है डोम। ये इससे पहले नहीं थी। दूसरी, मस्जिद के बगल में ऊंची ऊंची मीनारें होती है, ऐसी ऐसी। ये इससे पहले नहीं थी। तीसरी जो चीज़ है वो जो उन्होंने दी थी आर्क, बिना सपोर्ट किए हुए। जैसे ये गेट है, पहले के गेट ऐसे होते थे हमारे टाइम, जो हिंदुओं के टाइम, लेकिन जो मुस्लिम्स आए थे इन्होंने एक नया गेट का डिज़ाइन दिया था। ये गेट ऐसे होते थे, ऐसे, और इनके बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता था, इसे कहते हैं आर्क। जबकि जो हिंदुओं के टाइम में मंदिर बनते थे उनके गेट जो होते थे वो ऐसे होते थे, जिसे लिंटल बीम कहते हैं और इसे आर्क बीम कहते हैं। ठीक। तो ये भी इन्होंने ही दिया था दिल्ली सल्तनत ने। फिर उसके बाद देखें तो इनको नॉलेज थी किस चीज़ की? तो कंक्रीट और मोर्टार, इसका कैसे यूज करें ये भी दिल्ली सल्तनत के लोग ही, मतलब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ही लेके आए थे। क्या क्या इन्होंने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कहाँ पे? अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ये किसने बनाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बना था। इसके बाद अगर कहें हम कि ट्रू आर्क जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में बना है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन की जो टोम्ब है, कब्र है, उसे जो मेहरौली में स्थित है, वो एक ट्रू आर्क का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो टोम्ब है, मतलब कि जो उनकी कब्र है, वो भी इसका ही एक हिस्सा है, ट्रू आर्क का। फिर और देखें तो और स्लोपिंग वॉल्स और डार्क अपीयरेंस, जो अंधेरी सी अपीयरेंस होती है बिल्डिंग में, ये भी इन्हीं के टाइम में आई है। खास करके तुगलक के टाइम में ये चीज़ें आई है। सैयद के टाइम में कहें तो इन्होंने बहुत कम समय में राज किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो डबल डोम आर्किटेक्चर है ना, ये सैयद लेके आए थे। सैयद लेके आए थे, सैयद लोधी लेके आए थे डबल डोम की आर्किटेक्चर। एक मिनट, सॉरी। तो ये जो डबल डोम जो है उसकी आर्किटेक्चर जो लेके आए हैं लोधी डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी थी। और इसका एक एग्जांपल है मौत की मस्जिद। मोत लिखा है लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है मोट की मस्जिद। फिर इसके बाद देख लेते हैं लिटरेचर कौन कौन से थे दिल्ली सल्तनत में, किसने क्या क्या बुक्स लिखी है। तो पहली बुक है तहकीक हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी ने तहकीक हिंद में क्या लिखा है? तो अल बरूनी ने वहाँ की स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी है, पहली डायनेस्टी, उसके बारे में लिखा है तहकीक हिंद में। दूसरी किताब है तबाकत नसीरी किसने लिखी है? तो इसे लिखी है मिनहाज उस सिराज ने। तो इसमें किसके बारे में लिखी है? तो तबाकत नसीरी में इल्तुतमिश के टाइम के बारे में लिखा गया है। तीसरी बुक जो है लिखी है, अमीर खुसरो ने कई बुक लिखे हैं। एक था लैला मजनू में अमीर खुसरो ने लिखा है किसके बारे में? लैला मजनू में अमीर खुसरो ने किसके बारे में लिखा है? तो अमीर खुसरो जो था इस टाइम कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी का। फिर अमीर खुसरो ने एक और किताब लिखी है खजाइन उल फुतू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजर ऑफ विक्ट्री। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी लैला मजनू। दूसरी
अमीर खुसरो ने लिखे खजाइन उल फुतू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजर ऑफ विक्ट्री। इसमें क्या लिखा है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने कॉन्क्वेस्ट किए हैं, जितने राज्य जीते थे, उसके बारे में इसमें लिखा था। फिर नेक्स्ट बुक जो है अमीर खुसरो की है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा में अमीर खुसरो ने लिखा था गयासुद्दीन के टाइम में जो कुछ हुआ था उसके बारे में। अगली किताब जो है अमीर खुसरो की नूह सिफिर भी अमीर खुसरो ने लिखी है। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक कविता लिखी गई है, कविताओं में उसका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट जो किताब है फतवा-ए जहांदारी किसने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने ये किताब लिखी है फतवा-ए जहांदारी। इसमें किस डायनेस्टी के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट किताब है तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, ये भी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। इसमें फिरोज शाह के बारे में लिखा गया है। इसके बाद है फतवा-ए फिरोज शाही जो है ना, ये फिरोज शाह की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इसने खुद ही ये बुक लिखी है फतवा-ए फिरोज शाही। फिर नेक्स्ट बुक देखेंगे हम, तो नेक्स्ट बुक है किताब फी तहकीक जो है ये लिखी है अल बरूनी ने, और इसमें इंडिया के साइंस, जो उस टाइम साइंस में जो भी हो रहा था उसके बारे में लिखी है। अल बरूनी ने एक और किताब लिखी है कानून-ए मसौदी। इसमें जो एस्ट्रोनॉमी है उस टाइम की, उसके बारे में लिखी गई है। अल बरूनी ने एक और किताब लिखी है जवाहर फिल जवाहिर। इसमें मिनरल्स के बारे में, मिनरोलॉजी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट किताब है कॉमास जो है ये फिरोजाबादी ने लिखी है। ये अरेबिक वर्ड की डिक्शनरी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बुक जो है ताज उल माथिर लिखी है हसन निजामी ने। ये है इलबारी वंश, जो स्लेव डायनेस्टी था, गुलाम वंश, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट बुक है चचनामा जो है अबू बकर ने लिखी है। इसमें इसने सिंध की जो हिस्ट्री है उसके बारे में लिखी है। नेक्स्ट बुक है लुबाब उल अलाब जो है ये बुखारी ने लिखी है। इसमें पर्शियन एंथोलॉजी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है खामशाह जो है ये अमीर खुसरो ने लिखी है। इसमें लिटरेचर और पोएम्स हैं अमीर खुसरो के। नेक्स्ट बुक है शाहनामा। ये किसने लिखी है शाहनामा, ये लिखी है फिरदौसी ने। इसमें महमूद गजनी ने के टाइम का जो था उसके बारे में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट बुक है किताब उल रहला जो है फेमस बुक है किसकी, इब्न बतूता की। इब्न बतूता ने जो मोरक्को से आया था उसके ट्रैवल के बारे में सारी, और दिल्ली सल्तनत में जो कुछ हुआ था उसकी स्टोरी लिखी है। फिर हम देखेंगे अमीर खुसरो ने और किताब लिखी है। अमीर खुसरो की एक और किताब जो थी मुफ्ता उल फुतह, इसमें इसने जलालुद्दीन खिलजी जो था उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है। अमीर खुसरो की एक और किताब थी मुल्ता उल अनवर। ये लिटरेरी मास्टरपीस है, मतलब लिटरेचर है ये एक तरीके का। एक और किताब अमीर खुसरो ने लिखी थी ऐन सिकंदरी में सिकंदर लोदी के बारे में लिखा है, ये भी लिटरेरी मास्टरपीस है। फिर अगली किताब लिखी है अमीर खुसरो ने हस्त बिहिस्त, ये भी एक लिटरेचर है। फिर एक और किताब लिखी है अमीर खुसरो ने शीरिन खुसरो, ये भी एक लिटरेचर है। फिर जो किताब है वो है तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, शम्स ए सिराज अफीफ ने, और इसमें तुगलक की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, तुगलक वंश जो था। फिर फुतूह उल सलातीन, ये इस्लामी ने लिखी है, और इसमें किसके बारे में, तो बहनमी किंगडम जो साउथ में था डेक्कन रीजन में, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल्स एग्जाम को, और थैंक यू।